गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे कि नई मैनेजमेंट की, विंस मैकमैन की वापसी की। हम बात करने वाले दोस्तों ओटीसी रोमन रेस की, साथ साथ कवर करेंगे दोस्तों एक बड़ा रिटर्न जो कि बैरन कॉर्बिन का हुआ है और एक सुपरस्टार ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया है। तो सबसे पहले उसी सुपरस्टार की बात कर लेते हैं जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई का दामन छोड़ दिया है। टोमासो ciampa ने दोस्तों यहां अपने वेज अलग कर दिए हैं, तो रास्ता अलग हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टोमासो ciampa का। दरअसल टोमासो ciampa एक पोस्ट डालते हैं ट्विटर के ऊपर, आप जाकर देख भी सकते हैं, वरना मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। इसमें वो दोस्तों क्या चीज़ लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कुछ समय में ऑफिशियली एंड होने वाला है। मैं हर एक शख्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने कंट्रीब्यूट किया मेरे करियर में, अच्छी बुरी याद में। यहाँ दोस्तों टोमासो ciampa ये चीज़ कहते हैं कि अभी वो रेसलिंग को नहीं छोड़ने वाले हैं, उनमें अभी एक डिकेड बाकी है, लेकिन ये बाकी का डिकेड हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में वो काटे। ओवरऑल दोस्तों उन्होंने उन सारे लोगों को धन्यवाद किया है जो कि दोस्तों उनके साथ थे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, इवन दोस्तों जॉनी गारगानो भी इसके ऊपर एक पोस्ट डाले जो कि काफ़ी इमोशनल है, स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो गाइज टोमासो ciampa अब हम लोगों को स्क्रीन के ऊपर नहीं देखने को मिलेंगे। शायद से टोमासो ciampa जानते थे कि उनका अंत इसी तरीके से होगा, क्योंकि मैं 2 हफ्ते से देख रहा हूँ जॉनी गारगानो को तो सेगमेंट दिया जा रहा है दोस्तों और उन्हें तो बुक किया जा रहा है एक्सियोम के अगेंस्ट में, लेकिन टोमासो ciampa दोस्तों कहीं भी बुक नहीं किए गए और अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं होने वाला है। यहाँ दोस्तों टोमासो ciampa ने अपने बेहतरीन ब्लैक एंड गोल्ड डेज को याद किया जो कि एनएक्सटी में उनके आए थे, और मैं भी दोस्तों धन्यवाद करना चाहूँगा टोमासो ciampa का। एक टाइम को बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे जब वो एनएक्सटी ब्रांड में थे और मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि वो एईडब्ल्यू में चले जाएंगे। बात करूँगा दोस्तों आज की मेरी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ मेरी जुड़ी है एक ऐसे सुपरस्टार से जो कि एईडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाला है, और गाइस उसका नेम भी आज ट्रेडमार्क हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज़ फाइल्ड टू ट्रेडमार्क रॉयस कीज। सुनने में काफ़ी अटपटा सा नेम है, लेकिन ये पावर हाउस हॉब्स का नेम रहने वाला है। ऐसी रिपोर्ट है दोस्तों कि पावर हॉब्स जो है एनएक्सटी में अपना डेब्यू करने वाला है। तो एक तरफ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एईडब्ल्यू से उनका पावर हाउस उठा लिया, वहीं एईडब्ल्यू वाले अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका वन ऑफ द बेस्ट एनएक्सटी रेसलर यानी कि टोमासो ciampa उठाएंगे। तो ये चला हुआ है। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि रूसेव का क्या हुआ। तो रूसेव भी कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए थे ये सोच के एईडब्ल्यू से ज़्यादा बेहतरीन उन्हें बुकिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गाइज अब दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है। न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि रूसेव को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोस्तों बुक करने वाले हैं और अच्छा बुक करने वाले 2026 में। रूसेव एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स जो कि दोस्तों इस वक्त यूज़ नहीं किए जा रहे, उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट दी जाएगी ट्रिपल एच के द्वारा। वेल गाइस क्या ये वाकई में फ्रेश स्टार्ट होगी या फिर नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि हो सकता है 2026 में रूसेव कोई मिड कार्ड टाइटल जीत जाए। वेल गाइस अब बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो बैरन कॉर्बिन जो कि अभी से कुछ समय पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा निकाले गए थे, जिनकी काफ़ी गंदी बुकिंग रही थी, गाइस फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर अपना डेब्यू कर चुके। हाल फिलहाल की डायनामाइट से पहले एक ऑफ एयर मल्टीमैन मैच में दोस्तों उन्होंने अपना डेब्यू किया, जहां उनका नाम दोस्तों बिशॉप डायर करके है। और गाइस यहाँ कॉर्बिन को काफ़ी अच्छी चेयर मिली है और जल्द दोस्तों हो सकता है कि उन्हें डायनामाइट के मेन शो में रखा जाए। वेल जो भी है दोस्तों, यहाँ बैरन कॉर्बिन के फैंस बहुत ज़्यादा खुश है एंड आई रियली होप, फिंगर क्रॉस, इस बारी उनके साथ सब कुछ सही हो और एईडब्ल्यू में वो नाम कमाए, शोहरत कमाए। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। एक मीम काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि सत्यता पर आधारित है। दरअसल दोस्तों ये फोटो आप देख सकते हैं, ये रेसलमेनिया वालों ने अपलोड की है एआई बेस्ड, और इसके अंदर दोस्तों महिलाएं अलग अलग कपड़ों में है, बिल्कुल पावर रेंजर्स नज़र आ रही है। और मीम में लिखा हुआ है कि रॉयल रंबल इस बारी का बिल्कुल वैसा होने वाला है जैसे कि पावर रेंजर्स का कोई शो। तो ये सत्य है दोस्तों, इस बारी का रॉयल रंबल जो है सऊदी अरेबिया से लाइव रहेगा, जहां शरिया कानून है और उसके तहत महिलाएं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। इसका मतलब यह है कि वहां रंग बिरंगे कपड़ों में आपको सारी की सारी महिलाएं पूरे वस्त्र ढके हुए रिंग में देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपकी कोई इच्छा थी रॉयल रंबल से जुड़ी हुई कि आप महिलाओं को अधनंग अवस्था में देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नित हो, तो गाइस वो चीज़ तो नहीं होने वाली है। आपकी प्रसन्नता को चोटिल करने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से, जिन्होंने इंडिया के ऊपर, इंडियन रेसलर के ऊपर शॉट लिए हैं। तो रॉलिंस दोस्तों बहुत ज़्यादा
ब्रूटल बंदे हैं। जब भी दोस्तों माइक के ऊपर कहते हैं तो वो दिल से बातें रखते हैं और साफ साफ कहते हैं। तो उन्होंने दोस्तों एक ब्रूटल शॉट इंडियन सुपरस्टार के ऊपर लिया है। वो कहते हैं कि ग्रेट खली जो है स्टिफेस्ट रेसलर है और वो ऐसा शख्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर के मारता है। तो रिंग के अंदर दोस्तों स्टिफेस्ट उसे कहा जाता है जो कि काफ़ी हार्ड हिटिंग वे में लड़ता है। ग्रेट खली के चॉप्स दोस्तों सैथ रॉलिंस को काफ़ी परेशान करते आए हैं पास्ट में। दोनों के बीच में दोस्ती है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स ये है। लेकिन रॉलिंस कहते हैं कि ग्रेट खली का मारा पानी भी नहीं मांगता है, वो काफ़ी स्टिफ है और यहाँ दोस्तों उन्होंने कहा है कि उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस शख्स की जिसके साथ काम करना ट्रिपल एच को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो ट्रिपल एच को दोस्तों कल मैंने गाली निकाली थी, उसके लिए आई एम सॉरी जो ट्रिपल एच के फैंस हैं। लेकिन अब मैं अगली न्यूज़ जो बताने वाला हूँ उसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ। दरअसल ये चीज़ हर कोई मेंशन कर रहा है, हर कोई दोस्तों कॉल्ड आउट कर रहा है इसको लेकर दोस्तों ट्रिपल एच को। तो ट्रिपल एच फंस चुके एक बड़ी कंट्रोवर्सी में। लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल एच इज नो लेसर देन विंस मैकमैन। दरअसल दोस्तों हाल फिलहाल में ट्रिपल एच का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। ट्रिपल एच दोस्तों हाल फिलहाल में ये चीज़ कह डालते हैं कि अगर उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट करनी हो, अगर उन्हें रोस्टर में से सारे स्टार्स को निकालना हो, तब भी वो एक सुपरस्टार को रखेंगे। और अगर शुरुआत करनी पड़े रोस्टर की एक नई शुरुआत, तो वो ईओ स्काई के साथ करेंगे। बस यही कहना था ट्रिपल एच का। और उसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलता है वो काफ़ी क्रेजी था। वहाँ दोस्तों ईओ स्काई शायद से कोई मैच जीती थी, बैकस्टेज बहुत ज़्यादा खुश थी और ट्रिपल एच के ऊपर चढ़ जाती है। दोनों टांगे उनकी जांघों के साथ जोड़कर दोस्तों बिल्कुल ऐसे चिपकी जैसे मानो वो उनका बॉयफ्रेंड हो। वेल इसी पर अब लोग कह रहे हैं ये काफ़ी इनएप्रोप्रिएट था जो कुछ ईओ स्काई ने किया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद से इन दोनों का कोई रिश्ता है, क्योंकि दोस्तों ट्रिपल एच की इस तरीके की बयानबाजी कि ईओ स्काई को तो मैं रखूँगा ही रखूँगा, और साथ ही साथ ईओ स्काई का एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ इस तरीके से घुलना मिलना और इस तरीके से गले लगना, उनके ऊपर चढ़ना, जो कि बच्चों का बाप है। ऑलरेडी बता दूं ट्रिपल एच के बच्चे हैं। तो गाइज यहाँ स्टेफनी मैकमैन भी इस चीज़ को लेकर खुश नहीं होगी और ट्विटर के ऊपर लोग कह रहे हैं कि शायद से इन दोनों के बीच में वाकई में कुछ कुक हो रहा है। मतलब अब सत्य क्या है मैं नहीं जानता। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारी जुड़ी हुई है, जो कि आज की हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे शख्स से जो कि दोस्तों हम लोगों को इस बारी के रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस क्रिस जेरिको के ऊपर न्यूज़ है। क्रिस जेरिको का बताया जा रहा है कि वो किसी छोटे मोटे शो में नहीं आने वाले हैं। यस गाइस क्रिस जेरिको को बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रॉ या फिर स्मैकडाउन में, क्योंकि अभी रॉयल रंबल होने में टाइम है। तो यहाँ दोस्तों अपडेट आई है कि क्रिस जेरिको दोस्तों ना ही सैटरडे नाइट मेन इवेंट, ना ही स्मैकडाउन, ना ही किसी रॉ का पार्ट होने वाले हैं। दे इज ए चांस कि गाइज वो डायरेक्ट हम लोगों को रॉयल रंबल के अंदर ही देखने को मिलेंगे। और गाइज ये सही भी है, क्योंकि मैंने देखा है पास में कई बार डब्ल्यू वालों ने अपने रिटर्न स्पॉइल कर दिए ताकि रॉयल रंबल को हाइप किया जा सके। लेकिन इस बार की रॉयल रंबल हाइप करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी सोल्ड आउट है, सऊदी अरेबिया में होने वाली है, जो कि एक और प्लस पॉइंट है। तो क्रिस जेरिको आपको डायरेक्ट वहीं देखने को मिलेंगे। बात कर ली जाए दोस्तों अब OTC1 रोमन रेंस की। अब दोस्तों एक और वेबसाइट है बैटफेयर करके, उन्होंने दोस्तों अपने ऑर्डर निकाले हैं रॉयल रंबल के और उसमें भी रोमन रेंस ही लीड कर रहे हैं। एक न्यूज़ जो कि आज सुबह सवेरे ब्रेक हुई है उसमें बताया जा रहा है रोमन रेंस के लिए 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि ट्रिपल एच पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया से बाहर हो जाए और उनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी षड्यंत्र भी रचा है, जिसे हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन स्टिल TKO वाले रोमन रेंस से बहुत ज़्यादा खुश है। और गाइज एक वीडियो उन्होंने अपलोड की थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें भी रोमन रेंस का ही थंबनेल है। प्लस रोमन रेंस के बारे में बोलूँ, रोमन रेंस अपने में खुश है। उन्होंने दोस्तों स्ट्रीट फाइटर जो कि उनकी मूवी आने वाली है उसकी कुछ एक फ़ोटोज़ सेट से रिलीज़ की है। बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं और उनकी मूवी दोस्तों 2026 में नवंबर के आसपास रिलीज़ होगी। तो वहाँ दोस्तों आपको रोमन रेंस को सपोर्ट नहीं करना है। अब आप बोलेंगे गौरव भाई क्या कह रहे हो, नहीं करना है उस मूवी को सपोर्ट, क्योंकि अगर वो मूवी हिट हो जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि रोमन रेंस हॉलीवुड में ही चले जाए। तो उस मूवी को फ्लॉप होना ज़रूरी है दोस्तों, वरना रोमन रेंस हो सकता है WWE छोड़ दे, जैसी उनकी बुकिंग रह रही है। 2026 में उन्हें बेटर बुक किया जाएगा ऐसे न्यूज़। अब देखते क्या रहता है।
बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों उस मेगा रिटर्न से, जो कि अगर हो जाता है तो शायद से रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने की एक बारी भी ना सोचे और मूवी हिट होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बने रहे। गाइस मैं बात कर रहा हूं विंस मैकमैन की वापसी की। हाल फिलहाल में दोस्तों आपने देखा होगा मंडे नाइट रॉ में क्या हुआ। पॉल हेमन किसी का नंबर जो है डायल करते हैं और उसके बाद कॉल आती है एडम पेयर्स के फ़ोन के ऊपर। लोगन पॉल से दोस्तों ये सवाल आज पूछते हैं। एक वीडियो जो कि लोगन पॉल ने अपलोड की है उसमें देखने को मिलता है कि लोगन पॉल सवाल करते हैं किससे, पॉल हेमन से, कि तुमने किसको कॉल लगाया था जिससे एडम पेयर्स के चेहरे के हाव भाव चेंज हो गए। यहाँ दोस्तों जो पॉल हेमन है वो क्या चीज़ कहते हैं, वो ये चीज़ कहते हैं कि ये जो शख्स है ये बहुत बड़ा बंदा है और कोई भी इस शख्स से बात करने के लिए इच्छुक नहीं रहता है। हेमन ऐड करते हुए चीज़ कहते हैं नॉट इवन ट्रिपल एच वुड वांट टू टेक अ कॉल फ्रॉम दैम, यानी कि इवन ट्रिपल एच भी भयभीत हो जाता है जब उसकी कॉल आती है और ट्रिपल एच भी उसकी कॉल उठाने से डरता है। तो गाइस यहाँ फैंस कह रहे हैं कि ये विंस मैकमैन है। हालांकि दोस्तों ब्रॉक लेसनर भी हो सकते हैं, क्रिस जेरिको भी हो सकते हैं, जो कि अथॉरिटी फिगर पर हम लोगों को देखने को मिला एज ए अथॉरिटी फिगर। बट अब विंस ही क्यों है, क्योंकि इसके बाद लोगन पॉल बयान देते हैं। लोगन पॉल दोस्तों इस पूरी वीडियो के अपलोड किए जाने के बाद इम्पल्सिव टीवी पर कहते हैं कि विंस मैकमैन विल रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड बी इंडक्टेड इनटू हॉल ऑफ फेम, यानी कि विंस लौटेगा और इसे हॉल ऑफ फेम में डाला जाएगा। ये चीज़ उन्होंने ये चीज़ कही है कि प्रमाणित तौर पर होगी ही होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विंस मैकमैन है जो कि मंडे नाइट रॉ में एक शॉर्ट रोल के लिए लौट रहे हैं और रेसलमेनिया तक, खासकर हॉल ऑफ फेम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई बने रहे, चाहे दोस्तों एक आखिरी रन के लिए ही। अगर विंस लौटते हैं तो बहुत सी चीज़ें सही कर सकते हैं। रेसलमेनिया जो है इस वक्त काफ़ी हिल रखी है और अगर दोस्तों ये विंस मैकमैन है जिसने कॉल की थी एडम पेयर्स को, तो गाइस हमारे बल्ले बल्ले होने वाला है। लेकिन ये तो दोस्तों हमें अपकमिंग मंडे नाइट रॉ में ही पता चलेगा कि आखिर में वो शख्स था तो था कौन। आपको क्या लगता है दोस्तों वो कौन था? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।